Hello friends, good morning to all of you. Welcome to IAIT Smart Learn. आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश किस दिशा में गमन करती है? ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सीधी रेखा में। आपका अगला प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए अवतल दर्पण। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अवतल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ए ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अवतल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ए ऑप्शन है CNG, बी LPG, सी बायोगैस, डी कोयला। इसका राइट ऑप्शन होगा ए CNG। आपका अगला प्रश्न है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी विद्युत ऊर्जा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी विद्युत ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ए ऑप्शन है फ्यूज तार, बी शॉर्ट सर्किट, सी उच्च धारा प्रवाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी शॉर्ट सर्किट। आपका अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार होता है? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी उत्तल लेंस की तरह। आपका अगला प्रश्न है, खड़िया का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है MgCO3, बी CaO, सी CaCO3, डी CaHCO3 होल ट्वाइस। इसका राइट ऑप्शन होगा सी CaCO3। आपका अगला प्रश्न है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एल्डिहाइड, बी अम्ल, सी कीटोन, डी ईथर। इसका राइट ऑप्शन होगा बी अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है? ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी 7 से अधिक, सी 7 से कम, डी कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 7 से कम। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 7 से कम। आपका अगला प्रश्न है, पारे का अयस्क है? ए ऑप्शन है बॉक्साइट, बी हेमेटाइट,
सी मैग्नेटाइट, डी सिनेबार। इसका राइट ऑप्शन होगा डी सिनेबार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? ए ऑप्शन है H2SO4, बी HCl, सी HNO3, डी सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी सभी। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है? ए ऑप्शन है 18, बी 7, सी 16, डी 10। इसका राइट ऑप्शन होगा बी 7। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त बिंबाणु, डी कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी रक्त बिंबाणु। आपका अगला प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उत्तक, बी मूत्रवाहिनी, सी दोनों, डी नेफ्रॉन। इसका राइट ऑप्शन होगा डी नेफ्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय, यहाँ कोशिकीय टाइप में मिस है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन खाली स्थान द्वारा होता है। आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है प्रासरण, बी विसरण, सी अवशोषण, डी कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए प्रासरण। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी शारीरिक संतुलन, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए सोचने के लिए। मस्तिष्क सोचने के लिए उत्तरदायी है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सोचने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, प्राक कोश में होता है? ए ऑप्शन है पंखुड़ी, बी बीजांड, सी अंडप, डी परागकण। इसका राइट ऑप्शन होगा डी परागकण। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ए ऑप्शन है 28, बी 30, सी 32, डी 34। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 32। इस तरीके से मैंने आपको क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।